फरीदाबाद क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव को नगर निगम के अंतर्गत जो है वो मर्ज किया गया है और उसका कारण ये है कि गांव में विकास की गति और अधिक तेज हो। लेकिन एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो ट्यूबवेल ऑपरेटर है पिछले कई समय से जो है अपनी जो तनख्वाह है उसको लेकर नगर निगम कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। तारीख पर तारीख और आश्वासन पर आश्वासन लगातार उन्हें मिल रहे हैं और आज भी नगर निगम मुख्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है जी। मैं कब से आपको सैलरी नहीं मिली और कब से आप इस तरह से धक्के खा रहे हो? जब से नगर निगम में आया है गांव हमारा, हमें कोई वेतन नहीं दिया गया है। 1 साल से लगभग हम लगातार यहाँ पर चक्कर काटे हुए हैं और हमसे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड मांगा जाता है। हम जो मांगते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं रिकॉर्ड लाने की। आज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने कल मेरे से स्थापना अधिकारी ने रिकॉर्ड के लिए हमसे कुछ रिकॉर्ड मांगे थे, हम सबमिट करने आए हैं और आज हमने सबमिट किए भी हैं। हाँ। बल्लभगढ़ ब्लॉक से मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटरों का। मैं आज उनके 16 ट्यूबवेल ऑपरेटरों का, जो हमारे यहाँ 16 ट्यूबवेल हैं, उनके ऑपरेटर्स का रिकॉर्ड लाया हूँ। उसकी डायरी रिकॉर्ड आपने जमा करा दिया? अपनी ओर से मैं डायरी कर चुका हूँ। और फरीदाबाद ब्लॉक से भी भाई हमारे हरिचंद जी हैं, वो फरीदाबाद ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो वहाँ का रिकॉर्ड 23 आदमियों का ला चुका है उन्होंने भी अपनी तरफ से उनका वेतन। और अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सरजीत है। आप ये बताइए कि जब आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर की नियुक्ति मिली थी वहाँ पर, तो उस वक्त आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे गए? कुछ नहीं मांगा था, पंचायत का रेगुलेशन पास करके हमको लगा दिया गया था। तो उस पर हम काम करे तो हमको आज 8 साल हो गए, 8-9 साल हो गए हमको तनख्वाह मिल रही थी। और पिछले 20 अप्रैल से, मतलब 2020 अप्रैल से हमारी तनख्वाह रुकी हुई है। वो हमारे 8 महीने की ब्लॉक के अंदर थी। ब्लॉक वालों से किए, ब्लॉक वाले कह रहे हमने तुम्हारी सारी पेमेंट अब तक की भी 2021 में 1 जनवरी को हमने तुम्हारे नगर निगम को हमारे भेज दी। यानी नगर निगम के पास पैसा है लेकिन नगर निगम आपके हक का पैसा आपको नहीं दे रहा? हमको नहीं दे रहा जी अभी जी। वो कह रहा है कागज डॉक्यूमेंट। हम कहाँ डॉक्यूमेंट? ब्लॉक वाले देंगे। ब्लॉक वाले। क्या नाम है भैया आपका? हरिचंद शर्मा। कौन से ब्लॉक का नेतृत्व करते हैं आप? फरीदाबाद ब्लॉक का। आपने बोला कि नगर निगम को वो पेमेंट दे दी गई और नगर निगम आप भुगतान करने के नाम पर कह रहा है कि पहले रिकॉर्ड दो। तो वो जो तनख्वाह जो उनके खाते में, नगर निगम के खाते में गई है, जो आप लोगों का एरियर है, तो जब उनके पास रिकॉर्ड नहीं है तो किस क्राइटेरिया में वो पैसा लिया है नगर निगम ने? वो निगम में जब 24 ग्राम लिए हैं तो उन्होंने वो हैंग कर रखे हैं अकाउंट पंचायत के। और पंचायत में हमारा अच्छा, ये कोई केवल ट्यूबवेल ऑपरेटर का मामला है या और भी जो पंचायत के अधीन उस वक्त काम करते थे उनका भी है? उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए हैं। अच्छा। इसी महीने सफाई कर्मचारी को दिए, सफाई कर्मचारी को, चौकीदारों को दे दिए। हम ट्यूबवेल ऑपरेटर छोड़ रखे हैं। अच्छा, कितने ट्यूबवेल ऑपरेटर होंगे? हम होंगे 64-65 करीब। क्या नाम है भैया आपका? दयानंद। लंबे समय से तनख्वाह नहीं मिली है, कैसे घर चलाते हो? अपने वैसे कर रहे हैं जी काम, अब तनख्वाह मिली नहीं रही। तो किसी बड़े अधिकारी से मिले? कमिश्नर साहब तो सबकी बात सुनते हैं। कमिश्नर साहब से मिले नहीं है जी फिलहाल, तो हम उनसे मिले। मीना नहीं, असिस्टेंट कमिश्नर साहब मीना साहब से मिले, उससे मिले जी। क्या बोला उन्होंने? उनने बोला ये कागजों के लिए बोला था। उन्होंने कहा कागज तुम अपने जमा करवाओ, इसके लिए बोला। मीना साहब ने आश्वासन दिया कि आप अपने पेपर सबमिट करो, हम अपने रिकॉर्ड को मिलान करेंगे, उसके बाद जिसका भी जायज़ होगा उसका केस बनाकर सरकार के पास भेज देंगे। इसके बाबत हम एक बार कृष्णपाल जी से मिले थे, माननीय कृष्णपाल केंद्रीय मंत्री जी से। उन्होंने भी आश्वासन दिया, दिवाली से पहले मिले। उन्होंने कहा चलो हम प्रॉमिस तो नहीं करता मगर आपका दिवाली के बाद करा देंगे। मगर विधायकों से नहीं मिले आप लोग? विधायक जी से मिले हमने, हमारा प्रतिनिधि के नैनपाल जी से मिले। विधायक मना थोड़े ना करते, हमारे नैनपाल जी ने भी अच्छा एक लेटर हेड पे लिख दिया कि इनका वेतन दिया जाए। मगर लेटर हेड से लिखने से काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि आज उन बातों को 5 महीने हो चुके हैं। अब विधायक जी के लगातार हम संपर्क में हैं। हम हल्के के विधायक हमारे नैनपाल जी हैं, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग भी हमारे साथ। मगर हम उनसे भी दोबारा ये कहना चाहेंगे विधायक जी हमारा थोड़ा गौर किया जाए। और क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सतीश। तो क्यों लग रहा है अभी इतने ब्लॉक हैं जैसे 64 लोग हैं, अभी डाटा अगर सबका आप मंगवाएंगे करेंगे उसी में समय हो जाएगा? कुछ ऐसी तिथि दी है कि इतनी तारीख तक आप डाटा जमा करवाएं और कब तक आपकी सुनवाई होगी, कब तक रिकॉर्ड भेजा जाएगा? ये तो कह रहे हैं जी प्रक्रिया चल रही है। वीडियो साहब के वहाँ से हम आदमी बुलवाएंगे, जब तुम्हारा रिकॉर्ड मैच हो जाएगा तो हम सरकार के पास भेजेंगे और तुम्हारी कार्रवाई चालू कर देंगे जी। ये 6-7 महीने से तो हम ऐसे घूम रहे हैं। तो फिर अब अगर ये नहीं मानते हैं तो क्या करोगे आप? अगर आज समय रहते आपकी सुनवाई नहीं होती है तो मैडम जी देखो, आदमी कोई उम्मीद होती है, जब उम्मीद टूट जाएगी तो हम कुछ और भी करने को तैयार हैं। तो पीछे थोड़ी हटेंगे।
हक को थोड़ी छोड़ेंगे जी। पैसा लिया है हमारा पंचायत का, पंचायत का पैसा लिया है तो हम कहाँ जाएं जी। जी बिल्कुल। 11-12 भैया एक चीज बताइए कि सीएम विंडो बनाई हुई है कि मुख्यमंत्री तक सीधे आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। मैडम मैंने सीएम विंडो लगाई है। सीएम विंडो से जवाब मैंने पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट लगाया। पब्लिक हेल्थ ने जवाब दे दिया कि आपको हमने 2019 में ट्रांसफर कर दिया पंचायत राज में। पंचायत राज के अगेंस्ट लगाया तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया जी, आप तो वहाँ चले गए नगर निगम में। मैंने निगम के अगेंस्ट भी एप्लीकेशन लगाई है। इस मामले में काफ़ी बदनाम भी हूँ निगम में भी, हर जगह क्यों हर जगह चलता है ये। वहाँ से जवाब आया लेबर कोर्ट में इन्होंने जवाब दिया कि इनका भी रिकॉर्ड पूरा जो हमें चाहिए था वो मिल नहीं पाया वीडियो साहब के माध्यम से। मैं ये कहना चाहूँगा जी तो एक चीज़ मुझे ये बताइए हरिराम जी कि बीडीओ ऑफिस से क्या अधिकारी नगर निगम के रिकॉर्ड नहीं मंगवा सकते हैं, जो आपको कहा जाता है कि वहाँ से रिकॉर्ड लाया जाए और आपको इनको सबमिट करवाया जाए? रखा ब्लॉक वालों ने। अच्छा, ये उस रिकॉर्ड को मान नहीं रहे हैं। आपने उनसे कुछ लिखित में नहीं लिया कि रिकॉर्ड नगर निगम में दिया हुआ है सारा? सब कुछ है हमारे पास, सारी रिसीविंग है जी। जितनी रिसीविंग ब्लॉक वाले दे रहे हैं, एमसीएफ वाले दे रहे हैं, वो सारी है हमारे पास। तो देखिए जी बताइए भैया। मैडम यहाँ से जो चल रहा है आज मैं आपको मीडिया के माध्यम से बता दूं, ये सिर्फ लेटर की लड़ाई चल रही है। यहाँ से वो लेटर डायरी कर देते, वहाँ से वो जवाब डायरी कर देते। ना तो ये झुकना चाहते ना वो झुकना चाहते। सीट को सलाम हो रहा है, पिस हम रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने भेज दिया, ये कहते हैं हमने भेज दिया। वो कहते हैं 7 लेटर के लिए मेरे नोटिस है मेरे पास, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि 7 लेटर हमने भेजे विद डेट को। वो भेज देते, हमने भी इतनी डेट को 6 लेटर का जवाब दे दे, 7वें का भी दे देंगे, बस ये कहते हैं। तो देखिए सरकारी विभागों की आपसी खींचतान में ये कर्मचारी ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है वो पिस रहे हैं। अपने हक की कमाई के लिए भी फरीदाबाद नगर निगम के चक्कर काटने पर विवश हैं। लगातार कई महीनों से चक्कर काटने के बावजूद भी आज भी मिल रहा है तो सिर्फ आश्वासन, और कहते हैं कि उम्मीद पर जो है वो दुनिया कायम है। और इसी उम्मीद के साथ ये कर्मचारी बार बार नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के समक्ष अपना दुखड़ा रोने आए हैं। लेकिन जब सीधे तौर पर ये चेतावनी भी साथ में दी है कि जब सब्र का बांध टूटेगा तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा जो है वो सभी को भुगतना पड़ेगा। और कोई उग्र प्रदर्शन भी ये लोग कर सकते हैं। जिस तरह से लगातार बार बार कहने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब 24 गांव जो नगर निगम में मर्ज कर दिए गए हैं और उसमें ऐसे विकास की बयार जो है वो बहाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो कर्मचारी है आखिर इनका क्या दोष है जिन्होंने अपने समय रहते अपनी काम का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी ड्यूटी निभाई और अब उसका वेतन पाने के लिए जो है अब उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर विवश होना पड़ रहा है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।